महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडवों का पक्ष था, एक तरफ कौरवों का पक्ष था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, शयनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापित मेच्युता, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में आप मेरे इस रथ को ले चलो। भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस रथ को ले गए, अर्जुन ने एक दृश्य देखा। धर्मराज युधिष्ठिर बिना अस्त्र शस्त्र के रथ से नीचे उतरे, कौरवों की सेना की तरफ जाने लगे। अर्जुन भयभीत हुए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, ये बड़े भैया को क्या हो गया? ना हाथ में अस्त्र है, ना हाथ में शस्त्र है। बिना अस्त्र शस्त्र के कौरवों की सेनाओं की तरफ जा रहे हैं, रोको उनको। भगवान ने कहा, नहीं, उन्हें जाने दो, वो धार्मिक रूप है, वो जो करेंगे धर्म के हित में करेंगे। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। दोनों आंखों में आंसू आ गए। भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह से कहा, पितामह, मैंने इस युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की, पर ये इस युद्ध को मैं टाल ना सका। आखिरकार वो समय आ ही गया है कि दोनों पक्षों की सेना आमने सामने है। मैं आपसे युद्ध करने की आज्ञा मांगने के लिए आया हूं। इतना जैसे ही धर्मराज ने कहा, भीष्म पितामह के हाथ से धनुष छूट गया, बाण छूट गए। खड़े के खड़े भीष्म पितामह अपने रथ पर बैठ गए। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जानता था कि धर्मराज युधिष्ठिर केवल एक ऐसे हैं जो बिना अस्त्र शस्त्र के भी कौरवों को जीत सकते हैं। जाओ धर्मराज, युद्ध भले ही मैं कौरवों की ओर से करूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद है विजय पांडवों की होगी। तुमने मुझे जीत लिया। मैंने तो सोचा था कि जब धर्म युद्ध हो रहा है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, कहीं धर्मराज मुझे भी शत्रु ना समझ ले। लेकिन तुमने अपने धर्म को निभाया है, इसलिए जाओ, निस्संदेह तुम युद्ध करो। धर्मराज वहां से प्रणाम करके द्रोणाचार्य जी के पास गए। द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया। गुरुदेव, मैंने इस युद्ध को टालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं युद्ध को टाल ना सका। आज वो दिन आ गया कि जिस गुरु ने संपूर्ण धनुर्विद्या हम जैसे शिष्यों को प्रदान की, आज उसी धनुर्विद्या का उपयोग हमें अपने गुरु और गुरु सेना पर करनी पड़ेगी। मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं, आप मुझे युद्ध की आज्ञा प्रदान करिए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने यह सुना, अब तो द्रोणाचार्य जी भी हिलकियां भर भर करके रोने लगे। जाओ धर्मराज, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, युद्ध भले ही मैं पांडवों की कौरवों की ओर से कर रहा हूं, लेकिन विजय तो पांडवों की। जो आशीर्वाद भीष्म पितामह ने दिया, वही आशीर्वाद परम गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी दे दिया।
कृपाचार्य जी के पास गए, यही प्रार्थना कृपाचार्य जी से कही। कृपाचार्य जी ने भी ये कहा कि सच कहो तो शरीर से तो मैं कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा हूं, लेकिन अपने मन और अपने अंतर बल से मैं पांडवों के पक्ष में हूं। विजय तो केवल पांडवों की होगी, कौरवों की कभी विजय नहीं हो सकती। धर्मराज युधिष्ठिर वहां से रोते रोते अपने ऊपरी वस्त्र से आंसुओं को पोंछते पोंछते भगवान श्री कृष्ण के पास आए। गोविंद, जब मेरा अर्जुन आपके पास गया था ना, आपने दुर्योधन से और अर्जुन से मांगने के लिए कहा था। दुर्योधन ने तो आपकी सारी की सारी सेना मांग ली, अर्जुन ने केवल आपको मांगा था। हम तो एक माटी के पुतले हैं। जैसे आप इस रथ को चला रहे हो ना, ये रथ नहीं चला रहे हैं आप, ये रथ की डोरी आपके हाथ में नहीं है, ये पांचों पांडवों के धर्म रथ की डोरी आपके हाथ में है। इसकी लाज बचा लेना। सारा युद्ध आपको करना है, हम तो निमित्त मात्र रहेंगे, क्योंकि हमने कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं मांगा। भगवान कहते हैं, धर्मराज, जब तुमने मुझे मांगा है और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम अपने धर्म युद्ध का शंख निनाद करो, शुभारंभ करो। धर्मराज ने अपनी संपूर्ण सेना का अभिवादन किया। मैं तुम सबके बल पर इस युद्ध को कर रहा हूं। उसके बाद में धर्मराज ने एक घोषणा की कि जिस किसी के मन में यदि कोई संदेह हो, इस तरफ का कोई व्यक्ति उस पक्ष में जाना चाहता हो और उस पक्ष का कोई व्यक्ति इस पक्ष में आना चाहता हो, तो कोई रोक टोक नहीं है, अभी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो धृतराष्ट्र का एक बेटा था युयुत्सु, उसने मन में विचार किया कि मैं धर्म के साथ हूं, अधर्म के साथ हूं। ये भले ही मेरे भाई हैं, लेकिन ये सब अधर्मी हैं, मुझे ऐसा अधर्म नहीं चाहिए। उसी क्षण युयुत्सु आकर के पांडवों की सेना में सम्मिलित हो गए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। ये मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, यदि आपके परिवार में एक धर्मात्मा है, एक पुण्यात्मा है, तब तक आपका परिवार फलेगा फूलेगा। और जिस दिन वो धर्मात्मा पुण्यात्मा आपके घर से, आपके परिवार से विमुख होकर के चला गया, उसी दिन से आपके जीवन की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। याद रखना, जब तक विभीषण रावण के पक्ष में रहे, कोई रावण का बाल बांका नहीं कर पाया। और जिस दिन रावण ने विभीषण को ठोकर मारी, उसी दिन से रावण की संपूर्ण लंका की उल्टी गिनती चालू हो गई। वही कौरवों की सभा में युयुत्सु के साथ हुआ। आपके घर में ये कोई भी धर्मात्मा है, आप उसका अनादर मत करिए। वो आपकी बराबरी से मेहनत करे या ना करे, वो आपकी बराबरी से पैसा कमाए या ना कमाए, यदि वो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है, यदि आज आप फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो आप आपकी मेहनत से फल फूल नहीं रहे, बल्कि उसके पुण्य कर्मों से आप आगे बढ़ रहे हो। इसलिए कभी भी पुण्यवान व्यक्ति का तिरस्कार मत करना, ये मेरी व्यासपीठ आपसे कहना चाहती है। पुण्य के कर्म हमको भगवान से मिलाते हैं। पुण्य के कर्म
हमारे संपूर्ण अपराधों का हरण करते हैं। पुण्य कर्म हमको तेजोमय बनाते हैं। पुण्य कर्म हमको समाज में एक सुंदर प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य कार्य करना चाहिए, पुण्य के कार्यों से विमुख नहीं होना चाहिए।